आज योगी जी एक बयान देते हैं, वो कहते हैं कि एक योगी एक संत के लिए, एक सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही है। कह रहे हैं कि कोई भी धर्म के खिलाफ आचरण करता है क्योंकि ऐसे बहुत से कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता जी है आपको? बिल्कुल लगता है। अब ये सामने ही है, प्रत्यक्ष है। अब और क्या बताएं। तो है नंबर 1 की व्यवस्था है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। योगी जी काम कर रहे हैं कुछ? नंबर 1 काम है योगी जी का। ये तो उनको अकबर के औलाद कह रहे हैं। अब ये बोले भाई, ये संत हैं, इनकी भाषा है अपनी, हाँ। लेकिन हम नहीं बोल। ऐसी भाषा होनी चाहिए बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो क्रोध में रहते हैं। नहीं, क्रोध नहीं करना चाहिए। संत को तो क्रोध करने नहीं चाहिए। वो दूसरे को उपदेश क्या देंगे फिर? योगी जी क्यों आए भाई? क्यों आए इनसे माफ़ी मांगने? आपको प्रशासन ने रोका, 50 मीटर आप पैदल जाके स्नान कर सकते थे, नहीं माने आप, जिद पे अड़ गए। और इनके जो शिष्य थे वो भी प्रशासन से उलझ गए। शंकराचार्य जी समय से जाके, जैसे सबके लिए स्नान की व्यवस्था है, वो भी जाके स्नान कर ले। और भीड़ में जाके और किसी तरह का भगदड़ हो, नुकसान हो, तो उसमें प्रशासन के ऊपर भी डालते हैं, वो ठीक नहीं है। संत का काम है सबकी सुरक्षा करना, जनता की सेवा करना, जो भी है देखभाल करना। अब उन्हीं के कारण लोग अगर जाके नुकसान हो, मरे, तो काहे का संत है? भी संत नहीं। योगी जी आ गए, इसमें कोई वो थोड़ी है भाई। वहाँ गए नहाने, 100 मीटर 50 मीटर आदमी चल सकता है भीड़ देख के हिसाब से, कि नहीं अब पूरा रथ से ही जाएंगे, किससे जाएं। चलिए वहाँ तक छोड़ दिए, लेकिन इनको अब 100 मीटर तो चल सकते हैं। इनको जाना ही नहीं चाहिए था वहाँ भाई, जब सब पैदल जा रहे हैं। आपको भी कोई भी नहीं जा रहा है, जितने भी शंकराचार्य हैं, कोई जा रहा है? नहीं जा रहा है, सब पैदल ही जा रहे हैं। इतनी भीड़ है और वहाँ आपका रथ कहाँ से जाएगा? नहीं, गलत तो देखो हम नहीं कहेंगे गलत किया। देखो उनकी वो अपनी भावना है, जैसे जाना चाह रहे थे जाने देते, पर लेकिन भीड़ को देखते हुए उन्होंने ठीक किया। प्रशासन ने सही किया, गलत नहीं किया उन्होंने। प्रशासन ने कोई घटना घटते फिर प्रशासन जिम्मेदार होता है ना, प्रशासन के ऊपर उंगली उठती है। अब प्रशासन ने उनको रोका नहीं। अगर कोई घटना घटती तो कौन बताता उसको, कौन रोकता उसको? तो चलिए, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। जैसे कि आप सभी को पता है, एक बार फिर से द न्यूज़ की टीम जो है वो प्रयागराज में पहुंच चुकी है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि एक महत्वपूर्ण स्नान बसंत पंचमी का है और विवादों की घेरे में इस समय माघ मेला चल रहा है, क्योंकि जो ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य जिन्होंने अपने आप को घोषित किया हुआ है, अभी मुक्तेश्वरानंद, उन्हीं का कैंप देख सकते हैं आप पीछे है मेरे। और यहाँ की आसपास की जो जनता है वो क्या इस मामले में सोचती है। मौनी अमावस्या के दिन जो घटना हुई, जिसके कारण शंकराचार्य इस समय अपने टेंट के अंदर बैठ चुके हैं सड़क पर ही, और कह रहे हैं कि जब तक योगी आदित्यनाथ आएंगे नहीं तब तक वो यहाँ से स्नान नहीं करेंगे। और एक महत्वपूर्ण स्नान आने वाला है। इसी बारे में जो जनता है, आम जनता क्या कहती है, जनता किसकी तरफ है, क्या जनता सोच रही है इस समय, जो समाज है, संत समाज, वो क्या सोच रहा है, इस वीडियो के जरिए आपको बताते हैं। चलिए, नमस्कार सर, एक मिनट, क्या नाम है आपका? रामेश्वर प्रसाद। कहाँ से हैं आप? प्रयागराज से। अच्छा, प्रयागराज से ही हैं आप। यहाँ घूमने आए हैं या कल्पवास? कल्पवास से। 1 महीने के लिए। जी, क्या कहेंगे, जो व्यवस्थाएं इस बार प्रयागराज में दे रखी है सरकार के द्वारा, संतुष्ट हैं? संतुष्ट है सर, बिल्कुल सही। पहले भी मेले लगते थे, माघ मेला या कुंभ हो गया, महाकुंभ हो गया। कुंभ महाकुंभ में तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी। इस बार भी व्यवस्था ठीक ही है, गड़बड़ नहीं है, अच्छी व्यवस्था है। एक विवाद चल रहा है, अभी स्नान है बसंत पंचमी का और एक मौनी अमावस्या का स्नान था 18 तारीख को, तो शंकराचार्य और प्रशासन के बीच में जो विवाद है, क्या कहेंगे उसके बारे में? उसके बारे में हम यही कहेंगे कि शंकराचार्य जी समय से जाके, जैसे सबके लिए स्नान की व्यवस्था है, वो भी जाके स्नान कर ले। और भीड़ में जाके और किसी तरह का भगदड़ हो, नुकसान हो, तो उसमें प्रशासन के ऊपर भी डालते हैं, वो ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो रथ है अब जैसे सबका गया है उसी तरह इनका भी जाए। और भी शंकराचार्य लोग गए, घाट के किनारे ही रुक के चले गए, स्नान करके आए। इनको भी जाके आराम से स्नान करना चाहिए। अब वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, बोलो हम रथ ले जाएंगे, किसी का नुकसान होगा, फिर यही लोग बोलेंगे नहीं, ये प्रशासन की ही गलती है, उनके ऊपर डाला जाता है। जब भी धार्मिक कार्य होता है, चाहे 2025 का जो महाकुंभ था, भव्य बताया आपने, करोड़ों लोग आए, ऐसे ही हुआ था, अभी भगदड़ हुई, इसी चक्कर से भगदड़ हुआ, इसी में कितना नुकसान हुआ। और बाद में यही हुआ कि प्रशासन की कमी, लापरवाही दिखाई गया। योगी जी का आज एक बयान आता है, वो कहते हैं कि जो संत होता है, संत जो गुस्सा है या ये सब चीज़ें, ये त्याग कर संत बनता है, लेकिन अभी भी ये रूठे हुए हैं। नहीं, संत को तो गुस्सा आने नहीं चाहिए ना। जो संत है उसको गुस्सा नहीं है, जो भी जैसा है उस हिसाब से उनको देखना चाहिए। संत का काम है सबकी सुरक्षा करना, जनता की सेवा करना, जो भी है देखभाल करना। अब उन्हीं के कारण लोग अगर जाके नुकसान हो, मरे, तो काहे का संत है? भी संत नहीं।
आप क्या कहेंगे? अभी यहीं से प्रयागराज जी जी जी। प्रवास करने आए हैं? नहीं जी, हम वैसे आए हैं मेला घूमने। अच्छा, कैसी लगी व्यवस्था? कैसी लगी आपको? व्यवस्था बहुत है, नंबर 1 की व्यवस्था है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। योगी जी काम कर रहे हैं कुछ? नंबर 1 काम है योगी जी का। ये तो उनको अकबर के औलाद कह रहे हैं। अब ये बोले भाई, ये संत हैं, इनकी भाषा है अपनी, हाँ। लेकिन हम नहीं बोल, क्या ऐसी भाषा होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमें जो तो क्रोध में रहते हैं। नहीं, क्रोध नहीं करना चाहिए। संत को तो क्रोध करने नहीं चाहिए, वो दूसरे को उपदेश क्या देंगे फिर? जब वो खुद ही क्रोध करेंगे तो दूसरे को उपदेश क्या क्या देंगे? कहेंगे 18 तारीख को जो घटना हुई, गलती किसकी मानते हैं आप? क्या जिद करना चाहिए था कि मैं पालकी? बिल्कुल इनको जिद नहीं करनी चाहिए। जैसे सब अखाड़े के संत जो है जाके स्नान किए, वैसे इनको भी करना चाहिए। राम भद्राचार्य भी कह रहे हैं कि गलती इन्हीं की थी। हाँ, गलती इन्हीं की होगी भाई, उस समय तो हम थे नहीं, लेकिन जो लोग कह रहे हैं उस हिसाब से गलती इन्हीं की थी। जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, वीडियो दिखाया जा रहा है, भाई इनको 50 मीटर नहीं चल सकते थे पैदल, चलना चाहिए इनको। संत हैं। 2015 में भी काशी में हुआ था, अब वो वीडियो भी वायरल हो रही है, जब पुलिस लाठीचार्ज करती है, अखिलेश यादव आते हैं, माफी मांगते हैं फिर इनसे। अब ये कह रहे हैं कि जब तक योगी जी नहीं आएंगे तब तक हम स्नान नहीं करेंगे। अब देखिए, ये राजनीतिक जो है थोड़ा सा वो कर रहे हैं। अगर आपको राजनीति आ रही है, बिल्कुल ये कर रहे हैं राजनीति, और क्या कर रहे हैं? अखिलेश के संपर्क अब किसके संपर्क में हम ये नहीं कह सकते, लेकिन ये राजनीति कर रहे हैं। अब योगी जी क्यों आए भाई? क्यों आए इनसे माफ़ी मांगने? आपको प्रशासन ने रोका, 50 मीटर आप पैदल जाके स्नान कर सकते थे, नहीं माने आप, जिद पे अड़ गए। और इनके जो शिष्य थे वो भी प्रशासन से उलझ गए। भाई उसी में कुछ भी हो सकता था ना। आज योगी जी एक बयान देते हैं, वो कहते हैं कि एक योगी, एक संत के लिए, एक सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही है। कह रहे हैं कि कोई भी धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे बहुत से कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता जी है आपको? बिल्कुल लगता है। अब ये सामने ही है, प्रत्यक्ष है, अब और क्या बताएं। चलिए, आपका क्या नाम है? आप प्रयागराज से ही हैं? हाँ, आशुतोष मिश्रा। क्या कैसी लग रही व्यवस्था? बढ़िया है क्या व्यवस्था। कहेंगे 18 तारीख को जो घटना हुई थी, ये अभी मुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच में, अब योगी जी भी आ गए हैं इसमें आगे। योगी जी आ गए, इसमें कोई वो थोड़ी है भाई, वहाँ गए नहाने, 100 मीटर 50 मीटर आदमी चल सकता है भीड़ देख के हिसाब से, कि नहीं अब पूरा रथ से ही जाएंगे, किससे जाएं। चलिए वहाँ तक छोड़ दिए, लेकिन इनको अब 100 मीटर तो चल सकते हैं। क्यों इतनी जिद क्यों है? संत के अंदर इतनी जिद होनी चाहिए, और भी तो अखाड़े हैं, और भी। यहाँ तो होनी नहीं चाहिए, भक्ति क्षेत्र है यहाँ, ये अनशन फंक्शन यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कम से कम भक्त का क्षेत्र है, यहाँ नहीं नहाने दिया अपना काके के वो चले जाइए, लेकिन यहाँ तो वही जबर वो है, राजनीति कर रहे हैं यहाँ। तो कह रहे हैं जब तक योगी जी नहीं आएंगे तब तक मैं स्नान नहीं करूँगा। अब वो तो उनके ये बताइए, स्नान बड़ा है या फिर जो ईगो है वो बड़ा है? नहीं, स्नान बड़ा है, यहाँ का महत्व ही बहुत है भाई। यहाँ हमको चलिए नहीं उतना। संत कैसा कि जो अपने ईगो, अपने, अब संत कैसे बनते हैं? ईगो, गुस्सा त्याग करके। त्याग से हैं संत, युगों से संत नहीं होते हैं, ये सब त्याग है। योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश। योगी जी बहुत बढ़िया काम करें, खूब व्यवस्थाएं, पूरा व्यवस्था बढ़िया। व्यवस्था पे उंगली उठा रहे हैं। व्यवस्था पे भी भाई जो खिलाफ 2025 में भी जब महाकुंभ हुआ था तब भी इन्होंने व्यवस्था पे उंगली उठाई थी, कहा भगदड़ मची, कल भी मच सकती थी भगदड़। बिल्कुल मर सकती थी, अब मच जाती थी, क्या करते हैं? प्रशासन को बोलते हैं। प्रशासन को बोलते कि योगी जी करवाइए। पिछले बार यही बोले थे कि योगी ने करवाया है, इस बार भी अब वही, अब कुछ हो जाता तो भाई प्रशासन इतना जनता न देखी, इनके ज़्यादा हो गए भाई। जनता भी तो है, इतनी करोड़ आई है, मान लिया संगम नोज में वहीं घटना होती है, और वहीं आप जाके इस तरह का काम होता है। हाँ, सही बात है, उस तरह काम नहीं करेंगे। धन्यवाद। अवधेश मिश्रा नाम है, कहाँ से आप? यहीं हटिया से। अच्छा, क्या कहेंगे व्यवस्था कैसी है इस बार माघ मेले में? ठीक है व्यवस्था। पहले भी देखा होगा आपने माघ मेला, और अरे पहले तो भी ठीक था, अब भी ठीक है। क्या कहेंगे परसों एक घटना हुई शंकराचार्य और प्रशासन के बीच में? वो कोई घटना नहीं थी, इनको जाना ही नहीं चाहिए था वहाँ भाई, जब सब पैदल जा रहे हैं। आपको भी कोई भी नहीं जा रहा है, जितने भी शंकराचार्य हैं कोई जा रहा है? नहीं जा रहा है, सब पैदल ही जा रहे हैं। इतनी भीड़ है, और वहाँ आपका रथ कहाँ से जाएगा? यदि बोल रहे कि मुझे रथ ले जाना, तब बोल रहे हैं भाई, उनकी इच्छा है, वो जाएंगे तो। कह रहे हैं कि जब तक योगी जी नहीं आएंगे तब तक मैं स्नान नहीं करूँगा। ये योगी का उनका मामला है, इसमें कौन क्या कह सकता है? योगी जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये लोग इसमें धर्म में जो है राजनीति कर रहे हैं। धर्म की बात में राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसको बैठकर समझना चाहिए। जो समझदारी होती है इन लोगों में, चाहे वो सीएम हो, सीएम साहब हो, चाहे पीएम साहब हो, और चाहे ये बाबा जी अपने हों,
इसमें मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा हूँ, पर मेरा कहना ये है देखिए बात कि ये चल रही है जो ना, जो संत बनता है वो अपने अंदर गुस्सा और ईगो को त्याग करके बनता है। त्याग करके बंद। लेकिन अब ईगो आगे आ रहा है कि रथ से ही जाऊंगा वहां पर। अब जब तक योगी जी नहीं आएंगे तब तक स्नान भी नहीं करूंगा। तो इसमें क्या कहेंगे आप, ये कौन से संत की वो है? नहीं ये बयान देखिए, हमेशा गुस्से में रहते हैं। नहीं, गुस्से का कोई काम नहीं यहाँ पे। भलाई का अगर आप काम कर रहे हैं, ज़्यादा गुस्सा अगर आपको आ रहा है तो कुछ भलाई का काम करिए। और आप यहाँ बैठे हुए हैं, माइक पर बोल रहे हैं, समाज में कोई आपकी बात सुन नहीं रहा है, तो सुनने के लिए आप जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं उससे नीचे उतरिए, और नीचे उतर कर जो है ज़मीन पे इसको उतर कर कार्य करिए, तब आपको लोग देखेंगे, आपके साथ लोग जुड़ेंगे। और हम दोस्त तक पालकी में ही जाएंगे। ये पालकी वालकी वाला सिस्टम ख़त्म करिए आप, क्योंकि पालकी में आप कहाँ तक जाएंगे? पालकी में आप लास्ट में जो है सीधा जब घाट पे आप जाएंगे तो पालकी में वहाँ तक आप जाएंगे। अगर आप ये जो आप हमको कैमरा दिखा रहे हैं, ठीक है, इस कैमरे के सामने आप कुछ भी बोल दीजिए, पर जो ऊपर वाले का कैमरा है भगवान भोलेनाथ का, वो तो कभी बंद नहीं होता, वो सबको देख रहा है। तो इसलिए हम सबको ये कहना चाहते हैं कि सब जो है मानवता के रास्ते पर चलें, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, ठीक है, हम हो चाहे आप हो चाहे गुरु जी हमारे हों, क्यों पंडित जी? तो सब लोग एकदम प्रेम से और उस कैरेक्टर को फॉलो करिए जो हमारे रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी हैं। और यहाँ पर ये धर्म को राजनीति ना बनाएं। पहले इसमें राजनीति भी अब शामिल हो रही है धीरे-धीरे। अभी लोग काम भाई हमको ज़्यादा नहीं पता, ये राजनीति कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ये हमारे सब लोग घूम रहे हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं धर्म के मामले में। ये लोग भी मेले में घूमने आए हुए हैं। और पब्लिक नहीं आएगी तो मेला किसका? ये मेला लगेगा, कोई कल्पवास करने 1 महीना नहीं आएगा तो यहाँ कोई मेला यहाँ कहाँ से हो पाएगा? और जब उनकी ही व्यवस्था नहीं है, हाँ, इतनी भीड़ वहाँ है, पैदल आदमी चल नहीं पा रहा है, हाँ, और पालकी कहाँ से जाएगी? पुल बंद है। अब भाई जबरदस्ती ले जाएंगे तो ले जाएंगे। रूल बता रहा है, प्रशासन को भी फॉलो करना चाहिए ना भाई। मान लिया अगर कोई घटना घटती फिर प्रशासन जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार होगा ना? वो कह रहे थे कि भाई चलो पालकी थोड़ा आगे पैदल चले जाओ, उनको समझना चाहिए था ना इस बारे में भी। देखो गलत किया नहीं नहीं, गलत तो देखो हम नहीं कहेंगे गलत किया। देखो उनकी वो अपनी भावना है, जैसे जाना चाह रहे थे जाने देते, पर लेकिन भीड़ को देखते हुए उन्होंने ठीक किया, प्रशासन ने सही किया, गलत नहीं किया उन्होंने प्रशासन ने। कोई घटना घटती है फिर प्रशासन जिम्मेदार होता है ना, प्रशासन के ऊपर उंगली उठती है। अब प्रशासन ने उनको रोका नहीं। अगर कोई घटना घटती तो कौन बताता उसको, कौन रोकता उसको? बताओ। प्रशासन ने ठीक किया, उनको बोले तो थोड़ा पैदल चले जाओ। अब उसके ऊपर चाहे राजनीति करो चाहे कुछ भी कर दो, जो सही किया वैसे प्रशासन ने उनको। अब इतनी भीड़ है, छोटा पुल है, पब्लिक अगर कोई नीचे उसमें पुल से नीचे गिर जाए, कुछ घटना घट जाती है वहाँ पे, तब कौन जिम्मेदारी होता है उसकी? बताओ, आप ही बताओ सर, है नहीं? ठीक है। सो मोहि पावा मोहि कपट छल चीत बस तो एकदम निर्मल मन के साथ गंगा जी में स्नान करिए, और हर गंगे कहिए, हर हर महादेव कहिए। क्या नाम है? दिवाकर प्रसाद पांडे। 18 तारीख को एक घटना हुई है, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर। ये तो गलत हुआ। जो भी नहाने आ रहा है उसको बढ़िया स्नान करने देना चाहिए जी। कह रहे थे कि पूरी जो पालकी है उनकी या जो रथ है वो पूरा स्नान घाट तक जाना चाहिए। बस राम मध्वाचार्य कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, महंत हैं, वो भी पैदल जाते हैं गंगा में, या अखाड़े हैं वो भी पैदल जाते हैं, लेकिन इसमें जिद कर वो तो पब्लिक को देखते हुए प्रशासन के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन न नहाने देना ये अगर कहा जा रहा है तो ये गलत। नहाने के लिए मना नहीं किया, नहाने के लिए उन्होंने कहा कि पैदल जाके नहीं, प्रशासन के हिसाब से अगर हम लोग। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? क्या नाम है? अरे दोस्त हमारा शिवम नाम है। कहाँ से? यहीं से? हाँ, प्रयागराज से। क्या कहेंगे? टेंट लगाए। व्यवस्था कैसी? व्यवस्था तो फिलहाल हमें सही मिल रही है। सही मिली है? हमें तो व्यवस्था, हमारा टेंट है, नहाने धोने का सब सुविधा में अच्छा है हमें। परसों एक घटना हुई 18 तारीख को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को और प्रशासन के बीच में, मेला प्रशासन के बीच में, क्या कहेंगे उसके बारे में? क्या राय है? गलती किसकी है? क्या अभिमुक्तेश्वरानंद को जिद करना चाहिए था कि रथ या पालकी में ही जाएंगे स्नान घाट तक, या फिर प्रशासन की गलती है? पब्लिक तो बहुत ज़्यादा थी, तो उसमें तो रथ जाने का कोई सवाल ही नहीं होता है। रथ जा ही नहीं सकता क्योंकि पब्लिक इतनी है। अब प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उस समय नहीं की। उनके लिए थोड़ा अच्छे से व्यवस्था कर देना चाहिए था, या तो पब्लिक को साइड कर देना चाहिए था, उनको स्नान कर लेना चाहिए था। अभी उनकी जिद है कि जब तक योगी आदित्यनाथ आकर माफ़ी नहीं मांगे तब तक मैं स्नान नहीं करूँ, और कल एक और स्नान है। अब वो तो प्रशासन के ऊपर है, अब आए या ना आए। प्रशासन माफी मांगने को बोल रहे हैं, नहीं तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि
धर्म हम भी मानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन जनता को देखते हुए ही कार्य करना चाहिए। गुरुजी को भी उनके संकल्प को भी सही है, लेकिन जनता और पब्लिक को देखकर काम करना चाहिए। चाहे अब ये बताइए कि भीड़ थी, अब वो कह रहे थे कि पालकी में ही जाऊंगा स्नान करने, क्या ये सही था? अब एक तरीके से उनके अकॉर्डिंग सही था, लेकिन पब्लिक के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, क्योंकि पब्लिक है, पब्लिक में हलचल है, पुल बंद होगा, रैलियां होंगी, भीड़ होंगी, इसलिए थोड़ा सा पब्लिक के साथ बात जो है वो पॉलिटिक्स से आ जाती है। अब वो योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब की औलाद बता रहे हैं, बाबर की औलाद, औरंगजेब की औलाद। नहीं तो ये तो महाराज जी को अब अपना ये संकल्प छोड़ना चाहिए और भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। सबका धर्म है, हमारा भी, उनका भी, उनके साथ हम लोग भी हैं महाराज जी के साथ, लेकिन यह है कि पब्लिक को देखकर काम करना चाहिए। योगी जी का आज एक बयान आता है, कहते हैं कि एक संत के लिए, एक सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र सबसे बढ़कर होता है। हाँ, होता है। ईगो और जो जिद है वो बड़ा नहीं होता। तो इस समय जो ईगो या जिद जो सड़क पर टेंट लगा रखा है पीछे, धर्म से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। गुरुजी भी अपने धर्म में हैं, हम भी धर्म में हैं, यहाँ पे जो भी आ रहे हैं तो धर्म के लिए आ रहे हैं। ये गंगा मैया ही धर्म का स्वरूप है, तो सबका कहना है ये है कि थोड़ा समय और पब्लिक को देख कर कार्य किया जाए। बाकी तुम बताओ। से बात करें, कहाँ से आ रहे हैं? एक मिनट, आपसे बात करनी, क्या नाम है आपका? रुकिए रुकिए इधर आइए, चलो मत करो बात। खड़े हैं, इनसे बात करेंगे। हाँ जी अंकल जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? रीवा से। रीवा से। क्या कहेंगे जो माघ मेला चल रहा है इस समय, प्रशासन जिस तरह से जो व्यवस्थाएं की हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? अच्छी व्यवस्था चल रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार सही सही चल रहा है, व्यवस्थाएं सही है। सही है। तो आपको पता है 18 तारीख को क्या हुआ था यहाँ पर, जिसके कारण 18 को तो नहीं थे हम। मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य जो हैं अभी बैठे हुए हैं पीछे नहीं, धरने पे, कोई जानकारी नहीं है। वो रथ लेकर जाना चाहते थे स्नान करने के लिए, क्या ये सही था? ये सुने हैं कि रोक दिया गया था रथ। हाँ, क्या क्या कहेंगे, वो सही किया उन्होंने जो किया? नहीं, गलत किया उनके साथ। शंकराचार्य की जगह रथ रोका गया, गलत हुआ। प्रशासन ने गलत किया। और क्या। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन तिवारी है, मैं रीवा से हूँ भैया। आप भी रेवा से ही? जी जी। तो क्या कहेंगे व्यवस्थाओं के बारे में, सही की व्यवस्था है? व्यवस्था अच्छी है, हर तरह से सुविधा है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कल्पवास करने आए हैं क्या? नहीं, मैं कल्पवास के लेके आया हूँ, उनके साथ पे हूँ, और वही कहा जाए तो हम लोग मेला घूमने के लिए भी निकले हैं अपने कल्पवास से। पहली बार प्रयागराज आए हैं, पहले भी आ चुके हैं? हमेशा आते हैं, हर साल आते हैं हम। अंदर देखते हैं, पहले की जो व्यवस्थाएं थी, अब की जो व्यवस्थाएं है, कुछ बदला है? हाँ, बहुत सी चीज़ें बदली हैं, जैसे कि अच्छी व्यवस्था है, रोड है, सड़क है, हर जगह पुलिस की व्यवस्था, कहा जाए तो शौचालय से लेकर हर एक चीज़ सब बढ़िया है। पहले से तो बहुत ही बेटर है, गंदगी नहीं है, साफ़ सुथरा है। बस मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य जी को रथ को रोका गया था, वो अपने रथ को लेकर पालकी को लेकर जाना था स्नान करने के लिए, लेकिन भीड़ ज़्यादा थी इसलिए उनको रोका गया था। क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में कोई आइडिया नहीं सर जी। चलिए इनसे बात करें। अंकल जी, कहाँ से हैं आप? कहाँ से? मुंगेली जिला। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश सिंह। ये बताइए कि आप यहाँ कल्पवास करने आए हैं खाली कल्पवास करने एक महीने के लिए? 1 महीने के लिए। व्यवस्थाएं कैसी हैं? बढ़िया है, योगी सरकार बढ़िया व्यवस्था। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। 18 तारीख को जो शंकराचार्य है अभी मुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच कुछ वो हुआ था, एक मामला पता है आपको? मेरे को नहीं मालूम, नहीं मालूम। तुम कहाँ का, तुम यहीं के हो? हाँ, मैं नैनी से हूँ। नैनी से? नैनी प्रयाग। यहाँ पे क्या करते हो? दुकान मैं घूमने आया हूँ। हमारे प्रयागराज कैसा बदला है कुछ? वैसा ही है, बदला क्या है, अच्छा है। व्यवस्थाएं कैसी हैं? अच्छी हैं व्यवस्थाएं।